छूने लगा शिखर हिमगिरी का, उछल उछल सागर का जल। सत्यलोक में भी कोलाहल मचा कि पृथ्वी डूब गई, निराधार हो गए देवता, कहाँ देव जब नहीं मही। डूब गया दिन में ही सूरज, मानो प्रलय काल आया, हाहाकार मचा दिफी दिफी में, बहरा कोहरा कोलाहल छाया। यह देखा भगवान कृष्ण ने तो मन में करुणा जागी, कहीं सृष्टिकार नाश न हो ले, खींच लिया आवेश सभी। शंखनाद हो गया बंद, पर प्रतिध्वनियों की गूंज रही, कुरुसेना के वीरों का जो करती हृदय विदीर्ण रही। दुर्योधन के सहित सभी के चिरे कलेजे उस ध्वनि से, जो साधारण वीर रहे बहुत वैसे कपते। एक दूसरे को आपस में किया उन्होंने सावधान, सेना का भी पुनर्नियोजन था अब फिर वीरों का काम। राजन अतिरथियों ने अपनी सेना का ढाढ़स बांधा, और महारथियों ने उनको फिर से धरती पर साधा। नया जोश उत्साह जगाया, प्रेरित किया युद्ध करने, और आक्रमण को आज्ञा दी कि बढ़े वीर कतने मरने। प्रलय काल में मेघ बरसते, ऐसे तीर बरसते थे, जैसे मेघ नहीं थमते थे, ऐसे तीर न थमते थे। लगे दिखाने अपना कौशल, रण में वीर धनुर्धारी, उद्यत दिखी युद्ध क्षेत्र में, कौरव दल सेना सारी। अर्जुन ने भी दृष्टि घुमाकर अपनी सेना को देखा, वीरों में उत्साह देखो संतोष भाव मन में लेखा। लेकिन देखा जब अर्जुन ने कौरव दल को युद्धातुर सहज भाव से उठा लिया, तब उसने भी गांडीव धनुष। और कृष्ण से अर्जुन ने यूं किया निवेदन, हे राजन, सेनाओं के बीच हाँक कर रथ में चलिए हे भगवान। चाह रहा उन वीरों को जो लड़ने आए मैं देखूं, सम्रांगण में किन वीरों से लड़ना मुझको लेखूं। क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं सभी वीर हैं, योद्धा है, किससे किसका मेल बनेगा, रण के कौन पुरोधा। शायद ये कौरव अधीर दुर्बुद्धि युद्ध को जो व्याकुल, बिना धैर्य के सम्रांगण में कहीं न मिटले शीघ्र सकुल। केवल लड़ने में रुचि होने से न विजय कोई पाता, संयत शांत रहे जो रण में वही विजय श्री बरपाता। इतना हाल सुनाकर संजय ने फिर आगे बतलाया, कृष्णचंद्र ने रथ को फेरा और मध्य में पहुंचाया। संदेवात ये उक्तो के जोड़ा के से न भारत, सेनयोदर्यो मध्ये दस्तापित पालकोत्तमम्। भीष्म प्रमुखता सर्वेषां जामहीक्षिताम्, अवाज बाज पश्येतां समवेता पुरोहिती। तत्रापश्यस्ति सायवान्ता पितृर्पितामहः, आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सतींस्तथा। श्रोतान्
प्रजश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् हृदयापदया दृष्टो विषीदन् अब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्टुमे सदल कृष्णो युत्सुं समुपस्थितं तीरन्ति मन्दार्काणि मुखं च परिशुष्यति बेभूतस्य शरीरे हर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव पल्लयते नाज शक्नोमि भवतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि आत्पासतनुमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णो न च राज्यसुतानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगजीवतेन वा। उपस्थित भीष्म पितामह द्रोणाचार्यों से दिखे और रहे राजा अनेक थे श्रेष्ठ वीर जो अवनी के उत्सुक होकर लगा देखने सेना व बारीकी से दूर दूर तक उसे सभी जो दिखे अपने ही दिखे। बोला वह के केशव देखें जरा यहाँ सब अपने हैं सारे के सारे गोत्रज हैं गुरुजन परिजन अपने हैं। यह सुनकर आश्चर्य कृष्ण को हुआ कि यह क्या सोच रहा, लेकिन ऐसा सोच रहा तो इसमें है कुछ सार भरा। फिर अर्जुन ने देखा अपने सभी बड़ों को, पूज्यों को, मामा को देखा, मित्रों को देखा, बंधु बांधवों को देखा, ससुर निकट संबंधी आत्मीय जन वहाँ जुड़े, लड़के नाती पोती देखे जो लड़ने को वहाँ खड़े। जिन पर था उपकार किया संकट में जिनकी रक्षा की, छोटे बड़े सगोत्री दिए दिखाई रण में खड़े सभी। यह सब देखा अर्जुन ने तो हुआ बहुत व्याकुल मन में। सबके सब अपने ही हैं जो उतरे हैं लड़ने रण में। रहे स्वगोत्री दोनों दल के करुणा से उर भर आया। पहले अर्जुन वीर पुरुष था, इधर दूसरा हो आया। वीर प्रवृत्ति न जाने कहाँ विलीन हुई थी, अर्जुन की हालत बड़ी विचित्र हुई थी। कुटुंब देख कर अर्जुन की मानो वीर प्रवृत्ति हुई, अपमानित की घर छोड़ गई। जो कुलवंती नारी सेना दखल पर आई सही गई। अथवा किसी पुरुष मोह में पर नारी के पड़ जाए, बंधे पास में उसके ऐसे ग्रह लक्ष्मी को विसराए। अथवा रिद्धि सिद्धियां पाकर भ्रमित बुद्धि जन बैरागी, भूल चुके वैराग्य बने अरु जग प्रपंच का अनुरागी। ऐसे ही अर्जुन का अंतःकरण दया से भर आया। दया मोह से ग्रसित पार्थ ने अपने को विह्वल पाया। फंसा मोह में दुखी हृदय से बोला अर्जुन माधव से, हे केशव मन विगलित मेरा सारा सेना दल लख के सब जो दिख रहे हैं, रहे गोत्र के लोग यहाँ।
युद्ध हेतु तैयार खड़े हैं, जुड़ आए जो सभी यहाँ। यह तो थी कि युद्ध चाहते हैं ये सब, लेकिन केशव क्या हो सकता उचित युद्ध करना इनसे मेरा केशव। सुध बुध खो जाती है मेरी जब विचार मन में आता, मन नशा है बुद्धि अथिर है, मैं न सोचने कुछ पाता। इधर देखिए कांप रहा मेरा शरीर, मुख सूख रहा, सारे गात शिथिल हो आए, तन पर यह रोमांच जगा। व्यथित चित्त मेरा हो आया, गीले हाथ हुए मेरे, खिसक रहा गांडीव हाथ से, मन को भ्रम इतना घेरे, खड़ा रह सकूं इतना भी सामर्थ्य नहीं बाकी मुझ में, लगता है जो त्वचा जल रही, चैन नहीं बाकी मन में। अंतःकरण कठोर वज्र सम रहा, किंतु वह भी भगवन मोह पास में पड़ सुदिनों के, इतना हो आया उन्मन। संजय बोले, जिस अर्जुन ने था परास्त कर दिया स्वयं भूतेश्वर को, कर संहार निवात कवच का मुक्त किया जिसने जग को, हर प्रतिकूल समय में जिसमें नहीं कभी खोया साहस, होता है आश्चर्य हुआ वह नोहाकुल तना परवश। लगी न पल भर देर व्यामोहित हो गया वीर अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में स्वजनों के तो लगा सोचने उसका मन। कर देता है छेद भ्रमर लकड़ी में जो होती कठोर, कमल पाखुरी पर लेकिन चल पाता उसका नहीं जोर। आता न कभी उसके मन में काटे वह अपने बंधन, प्राण चले जाते पर करने पाता मुक्त ना अपना मन। मोह रहे मोह के तंतु मृदुल, तर कठिन मुक्ति उससे पाना, उसमें फंसे कि फिर धसते ही गए, न हुआ उबर पाना। संजय बोले, हे राजन, यह मोह रहा ईश्वर की माया, ब्रह्मा जी भी इससे हारे, इसने अर्जुन को भरमाया। इष्ट मित्र अरुसहृद ने ही देखे अर्जुन ने रण में, चूर चूर हो गया युद्ध का जो अभिमान रहा मन में। कैसे करुणा भाव हृदय में उसके यों सहसा जागा, राह समझ के परे न कोई समझ सके प्रभु की माया, न कोई समझ सके प्रभु की माया। फिर उसने भगवान कृष्ण से आगे अपनी बात कही, भगवन यहाँ ठहरने की अब कोई इच्छा नहीं रही, इन सब को मारूं विचार आते ही मन व्याकुल होता, मुंह में कोई शब्द न आता, मैं अपना धीरज खोता। हे केशव, विधि बाम हुआ है, समय मुझे विपरीत दिखे, लक्षण अच्छे नहीं दिखते, युद्ध तालिए अभी से, निकलेगा परिणाम भलाई, युद्ध अगर टाला जाए, हत्याओं में नहीं भलाई, मुझे दूर तक दिख पाए, हत्याओं में नहीं भलाई, मुझे दूर तक दिख पाए। ये सामर्थ्य कांक्षितं लो राज्यं भोगा सुधा विचार,
तयमेव पिता युगे त्राणां त्यक्त्वा धरामि तव आचार्य वितरा